हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश गांधी और मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल @अंकुश गांधी में। और पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से हमने 550 टारगेट अचीव करने वाले हैं बहुत जल्दी एंड 520 क्रॉस कर चुके हैं। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारा चैप्टर जो है नेशनल इनकम, जिसका एक टॉपिक मैं अभी बीच में नहीं करा रहा हूँ। एक टॉपिक मैं बीच में नहीं करा रहा हूँ। वो टॉपिक आपका था फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और आपके कैपिटल गुड्स। वो बहुत सिंपल टॉपिक है, बट जो इम्पोर्टेंट, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है, वो है न्यूमेरिकल्स। अब 3 तरह के होते हैं इनकम मेथड। अब ये है क्या? इट इज़ द वे टू मेजर आवर नेशनल इनकम। हमने पहले न्यूमेरिकल स्टडी करे, बट हमने जो वे है कैलकुलेट करने की वो स्टडी नहीं करी। अब नेशनल इनकम वो है NNP एंड FC, वो 3 तरीके से कैलकुलेट होगा। फर्स्ट इज इनकम मेथड, सेकंड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर कैसे इनकम बनता है? क्योंकि किसी के लिए जो खर्चा है सामने वाले के लिए वो इनकम है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और जो थर्ड है वो है वैल्यू एडेड मेथड। जैसे आपने एक मिलर से फ्लोर प्रोड्यूस किया, फ्लोर परचेज किया, फ्लोर, ठीक है, जिसको मैदा बोलेंगे। आप उससे केक प्रोड्यूस करोगे और वो केक मार्केट में बेचोगे। अब आपने फ्लोर में कुछ वैल्यू डाली तब वो केक बना, और आपने उस वैल्यू को ऐड करने के बाद मान लो फ्लोर 10 रुपीज का था और आपने केक 100 रुपीज का बेचा, तो 90 रुपीज का जो बेनिफिट था वो है वैल्यू एडिशन। एक डबल काउंटिंग टॉपिक वो आगे डिस्कस करेंगे, पर आज सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम मेथड का टॉपिक। तो इनकम मेथड का टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सो अब देखो, इनकम क्या होती है? पैसा आना, दैट इज इनकम। अब इनकम आ तो रही है, पर वो कौन कौन कमा रहा है? एक बिजनेसमैन भी कमाता है, एक जो बंदा जॉब करता है वो भी इनकम कमाता है, और जो आपका सर्विस करने बंदा आता है घर पे, जैसे RO की सर्विस हो गई, AC की सर्विस हो गई, तो वो लोग भी पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जो जॉब से पैसा कमाते हैं उनको बोलते हैं कि इनकम ऑफ जॉब डूइंग। जो जॉब कर रहे हैं उसको इकोनॉमिक लैंग्वेज में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं। कंपेंसेशन क्या होता है? मान लो आप एक टैक्सी ड्राइवर हो, आप मेरे को यहाँ तक छोड़कर आए, और मेरा मान लो एक बिजनेस है ईयरफोन्स का। मैंने कहा भाई, तुमने मुझे कहा कि भाई मेरे को पैसे मत दो, ईयरफोन दे देना। उसके बदले, तुम्हारी सर्विस के बदले मैंने उसको कंपनसेट करा। क्या करा? कंपनसेट करा। तो एम्प्लॉय है, वो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसको अपनी जिंदगी चलानी है, ठीक है। तो उसको भी पैसा लगेगा, उसको भी पैसा चाहिए, तो हम उसको पैसा देंगे। तो वो क्या है उसके लिए? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यस, क्या है उसके लिए? इनकम। और क्या है इकोनॉमिक टर्म्स में? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और सिमिलरली अब एक बिजनेस के लिए जो बिजनेस अर्न कर रहा है इनकम, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेशंस सुने होंगे, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 ऑपरेशंस को हम बोलते हैं ऑपरेशंस। यस, ये 4 चीजों को हम ऑपरेशंस बोलते हैं, और इससे जो पैसा कमाओ वो है सरप्लस, तो ये है ऑपरेटिंग सरप्लस। और अब एक है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो ना तो जॉब करे ना ही बिजनेस करे, पर वो पैसा कमा रहा है, ठीक है। सो अब बोर्ड के लेवल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। अपनी बातें तो हो गई, अब क्या आपको पेपर के हिसाब से करना है वो देखो। तो यहाँ पर हाँ जी, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात आ जाती है। अब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता क्या है? अब ध्यान देना, ठीक है। अब जो बंदा जॉब कर रहा है उसको जो हम पैसा दे रहे हैं, मान लो मेरा बिजनेस है, मेरे पास 10 बंदे जॉब करते हैं, वो कुछ पैसा तो मांगेंगे, बर्गर पिज़्ज़ा तो मांगेंगे नहीं, मेरे से मनी मांगेंगे। मैं उनको मनी दे रहा हूँ, वो क्या है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। अब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 3 तरीके की होती है। अब इसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझो कि बोर्ड के लिए आपको नाम याद रहे, ठीक है। अब जब भी कोई एम्प्लॉय पैसा लेगा तो हमेशा चिड़चिड़ करेगा, भाई ये पैसा बहुत कम दिया मेरे को, क्यों? वो बाकी तो वीडियो
उसको ज्यादा सैलरी मिल रही है या कहीं और ज्यादा सैलरी मिल रही है और उसको कम मिल रही है ना, तो वो क्या क्रिएट करेगा, एक फाइट है, वो फाइट करेगा। और फाइट का एक नाम है WWE। आपने इससे याद रखना है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय क्या जवाब देगा, WWE, दैट इज WWE। ठीक है, WWE है क्या, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। एक होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो मैं आपको कैश में दे रहा हूँ हैंड टू हैंड पेमेंट, और एक है काइंड में। ठीक है, मैंने आपको कोई भी अलाउंस दिया, ठीक है, वो वैसे थर्ड में आ जाता है अलाउंस, मतलब हम मैंने आपको कैश के अंदर ना दे करके आपको हाउस रेंट अलाउंसेस दे दिए, मतलब आपके घर का किराया आपको नहीं दे रहा, वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आई एम अ बिजनेस ओनर एंड आई एम गिविंग यू दिस सर्विस। ठीक है, और थर्ड वन क्या है हमारा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब क्वेश्चन में लिखा होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये फंड है जो कि मेंटेन करता है एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी, जब तक वो क्या लीव नहीं करता, जब तक वो रिटायरमेंट नहीं करता, है ना, 60 इयर्स तक ये मेंटेन होता रहता है। ठीक है, ताकि फिक्स अप अमाउंट उसके लिए रहे। बट आपने क्वेश्चन में एम्प्लॉयर का कंसीडर करना है, एम्प्लॉय का कंसीडर नहीं करना। ओके, सो अगर अब देखो, अब ये क्या है, एक हेड है, एक टाइटल एक हेड है। ठीक है, इसको आप एक फादर मानो और इन सबको बेबी मानो। ठीक है, अगर ये दे रखा है, फादर बड़ा होता है, अगर ये दे रखी है हेडिंग कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो इन तीनों को नहीं देना। ठीक है, अगर ये बड़ी हेडिंग दी हुई है तो छोटे को नहीं देना, अगर छोटे दिए हुए हैं छोटे को ऐड कर दो और बड़ा कन्वर्ट कर दो। ठीक है, समझे, इसको एज अ फादर जूम करो, ये बड़ा है, ये बेबीज, इनको छोटा जूम करो। ठीक है, अगर बड़ी दे रखी है तो बड़ा दे दो, छोटी दे रखी है छोटी को तीनों को प्लस करके बड़ा दे रखो, बड़ा कैलकुलेट कर लो। अगर ये दोनों नहीं दे रखी बट आपको ये कैलकुलेट करना है, मतलब कुछ भी इनमें से आपको जो गिवन है उससे कैलकुलेट हो जाएगा, चाहे एक गिवन है कि नहीं है। ठीक है, अब मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाते हैं बिजनेस की बात। देखो यार, बिजनेस में क्या होता है, अब बिजनेस में पैसा आता है भैया 4 तरीकों से। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या फिर एक रेंट था, इसके अंदर 4 चीजें, एक है रेंट। अब रेंट क्या है, आपके पास जमीन जायदाद, जो अमीर लोग होते हैं उनके पास जमीन जायदाद बहुत होती है, वो किसी को देंगे और उससे रेंट ले लेंगे। ठीक है, वो उसके लिए इनकम हुई रेंट। ठीक है, एक होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब मैंने आपको पैसा दिया और मैं पैसे के ऊपर ब्याज तो लूंगा, फ्री में तो कोई पैसा नहीं देता। ठीक है, स्पेशलाइज्ड बिजनेस हो गया अभी पैसे वाला, है ना। और एक रॉयल्टी क्या होता है, एक लीज। आर डी शर्मा एक बुक लिखता है मैथमेटिक्स की, 1 मिनट। यस, आर डी शर्मा एक बुक लिखता है मैथमेटिक्स की, उसको 20% अभी भी मिलता है रेवेन्यू का, तो वो क्या है, उसको लीज बोलते हैं। वो लीज को की है रॉयल्टी बोलते हैं। मान लो, ठीक है, पूनम गांधी जी ने बिजनेस की किताब लिखी, ठीक है, मेरे सामने पढ़ी थी इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, नहीं तो आप टी.आर. जैन जी मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, ठीक है, उनको 20% अभी भी मिलता है, वो है रॉयल्टी, दैट इज ऑल्सो इनकम। और अगर प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कई बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्यों होते हैं कंफ्यूज, मैं आपको कंफ्यूजन आपकी क्लियर करता हूँ। अब एक चीज याद रखो, ठीक है, मायावती ने कहा मैं इलेक्शन में आ रही हूँ, मुझे वोट करो। लोगों ने कहा क्यों, हम क्यों करें वोट, उसने कहा मैं सबको 5-5 लाख रुपए दूंगी। ठीक है, लोग कहते पहले दो, लोग कहते पहले दो फिर वोट करेंगे, नहीं तो तुम तो ऐसे तो लफड़ा कर दोगे, है ना। तो मायावती ने क्या करा, मायावती ने, अब याद रखना, ये हेडलाइन याद रखना, प्रॉफिट, मायावती ने प्रॉफिट ऐसा बांटा कि सीटी बजी, यूपी में डंडे पड़े। ठीक है, मायावती ने प्रॉफिट ऐसा बांटा, सीटी बजी, यूपी में डंडे पड़े। सीटी कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट ऐसा बांटा, सीटी कॉर्पोरेट टैक्स, यूपी में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डंडे मतलब डिविडेंड। ठीक है, हुआ यार, बहुत आसान था। ऐसे ही मतलब बीच बीच में कई बार ना पढ़ाने का झूझला हो जाता है, पर अभी जो मैं कुछ चीजें हैं जो आपको ना बहुत सही लगेगी, जैसे ये मैंने आपको आसानी से पढ़ा दिया। ठीक है, आपको याद रखना है, ये मायावती ने प्रॉफिट ऐसा बांटा, सीटी बजी, यूपी में डंडे पड़े। सीटी मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, यूपी मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो इनको कैलकुलेट करोगे और ऑपरेटिंग सरप्लस बना लोगे, है ना, एंड ठीक है। अब ये क्या है, इट्स लाइक अ दादाजी, इट्स लाइक अ दादाजी।
अगर ये दे रखा हो, अगर ये दे रखा हो, तो इन सबको लेने की जरूरत नहीं है, एंड इट्स लाइक अ पापास, ठीक है। अगर ये सारे दे रखे हो, इनको ऐड करके दादाजी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर ये तीनों चीजें हैं, सिर्फ ये दोनों चीजें हैं, तो इससे प्रॉफिट बनेगा, और प्रॉफिट में ये सारी चीजें ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा, ठीक है। ऑलराइट, इट्स ऑल क्लियर। It's all clear. Now. अब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होती है? ना वो बंदा जॉब करता है, ना वो बंदा बिजनेस करता है, ठीक है। कोई सर्विस देने वाला बंदा आया, इलेक्ट्रिशियन आया, उसकी मिक्स्ड इनकम दे देते हैं। और इन तीनों को कैलकुलेट करके हम हम कैलकुलेट क्या करेंगे? हम ये सब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम कैलकुलेट करके एनएनपीएच हमें एनडीपीएफसी मिलता है, ठीक है। क्या क्या कैलकुलेट करके? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसको कैलकुलेट करके आपको एनडीपीएफसी मिलता है और एनडीपीएफसी मिलता है, पर आपको चाहिए एनएनपीएफसी। डी से नेट पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो क्या इसमें ऐड कर दोगे? इसके अंदर आप ऐड कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ओके, हाँ जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। और अब मेन ये एक समरी है जो आप देखो, ये सारा बहुत आसानी से आपको बता दिया था, सिटी बजी पे करने पड़े, एंड दिस इज ऑल इनकम मेथड। अब न्यूमेरिकल्स है, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स वो आपको खुद प्रैक्टिस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल कोई वीडियो देखकर नहीं सीख सकता, ठीक है। तो आपको खुद प्रैक्टिस करना है। तो तब तक के लिए, जब तक एक्सपेंडिचर मेथड नहीं आता, वीडियो पे नहीं, चैनल पे बने रहिएगा। और थोड़ी सी गलतियां हो जाती है, फर्स्ट वीडियो एग्रेसिव थी, ये वीडियो सही करने की कोशिश करी है, इसमें मेरा हेयर स्टाइल भी इस तरह से हो रहा था, बट अब जैसा भी था ठीक है। आपने बस सब्सक्राइब करना है और यंगेस्ट कॉम्पिटिटर का जो कायदा है वो दिलवाना है, एंड तब तक के लिए वेरी वेरी ऑप्टिमाइज। और थैंक यू वाली स्लाइड दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ, एंड थैंक यू स्लाइड।